माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाएं में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं भगवान परशुराम की पौराणिक कथा। उनका जन्म कब हुआ था और उनके जन्म के बारे में और उनकी पौराणिक कथा लेकर आपके लिए आए हैं। आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कथा में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं भगवान परशुराम जी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी ने जन्म लिया। आइए पूरी कथा सुनते हैं विस्तार से। कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपने माता पिता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 चरु यज्ञ का प्रसाद पात्र दिए और कहा कि एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेगी। जब तुम इस चरु पात्र का सेवन करोगी तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सत्यवती को चरु पात्र दिए हैं तो उनके मन में लोभ आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। सत्यवती माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के चारु पात्र को ही अपना समझकर ग्रहण कर लिया। योग तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्य को ज्ञात हो गया। वह समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने छल किया है। तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया है। उनसे अपना पात्र तुम्हें दे दिया और तुम्हारा पात्र स्वयं ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण हो लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वही तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ऐसा जानकर सत्यवती ने कहा, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरे पुत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाएं। महर्षि भृगु ने सत्यवती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यवती के गर्भ के सप्त ऋषियों के स्थान पर पाए जाने वाले महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। इसमें 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। जमदग्नि के 4 पुत्र मनवान, सुखेड़, वासु और विष्णुस थे। परशुराम के जन्म के संबंध में भिन्न कथा वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। एक और पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उन्हें भोजन प्रदान करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु के घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी है मेरा ही है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया और एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि द्वारा वनों को जलाने के क्रम में उनका आश्रम भी जल गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने
सहस्त्रबाहु को श्राप दिया और भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म कब हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया पुनर्वस नक्षत्र में रात के प्रहर में, जबकि 6 ग्रह स्वक्षेत्री या अपने 49 में उच्च वर्ग के थे। उनकी कर्म कुंडली में तुला राशि का शनि, कर्क राशि में बृहस्पति, कन्या राशि में बुध, वृष राशि में चंद्रमा, मेष राशि में सूर्य व मीन राशि में शुक्र थे। वे राहु मिथुन राशि में स्थित था। ऐसे उत्तम मुत्तक योग में भगवान विष्णु परशुराम के रूप में रेणुका के गर्भ में अवतीर्ण हुए। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया रात में प्रहर लगभग 8,75,700 साल पूर्व त्रेता युग में 19वें भाग में हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम की जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं भगवान परशुराम का जन्म स्थान कहाँ है। भगवान परशुराम के जन्म को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं और विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग स्थानों का जिक्र आया है या संदर्भों के आधार पर उस स्थान को भगवान परशुराम का जन्म स्थान माना गया है। जिन स्थानों की चर्चा की जाती है वे निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं। बुलंद शहर के पास भृगुस्थल, शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के करीब, बलिया के निकट खैराडीह, कुरुक्षेत्र भूमि सरस्वती के किनारे जमनी ग्राम, उत्तरकाशी जनपद में गंगनाही, हिमाचल प्रदेश सिरमौर जनपद के अंतर्गत रेणुका झील, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ी पर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सतमहला में, गुजरात में भृगुकच्छ, उड़ीसा में महेंद्र पर्वत आदि सभी को परशुराम भगवान का जन्म स्थल बताया गया है। जानते हैं परशुराम जी के नामकरण के बारे में। परशुराम जी का नामकरण उनके माता पिता ने रामभद्र रखा था। वहीं इनका जन्म का नाम महर्षि कण्व ने कोटिकर्ण रखा था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम के अन्य नाम हैं, आइए जानते हैं। जमदग्नि, कुलादित्य, रेणुकाद्भुत, शक्तिकृत, मातुहत्य, दृढ़निलेप, स्कांदजित, विप्राराजप्रद, सर्वक्षणाकृत, वीर दर्पहा, कार्तावीर्यजित, सप्तदीपा, द्रोणाचार्य, अग्निदैवत, अद्वितीय, तपोमूर्ति, ब्रह्मचर्यक, दक्षिण आदि नामों से भगवान परशुराम जी को जाना जाता है। तो ये थी परशुराम जी की पूरी कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाएँ लेके आते रहेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा, जिससे हम अपनी त्रुटि में सुधार करेंगे और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जय परशुराम जी, जय श्री रामचंद्र जी, जय सीता मैया की, जय बजरंगबली की। सभी प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय प्रभु।